नेता प्रतिपक्ष को समझना चाहिए, भारत रत्न कोई उनके घर में पैदा हुआ रत्न तो है नहीं। जातीय नरसंहार होती थी जिसके लिए लालू जी कुख्यात थे, उसके लिए भारत रत्न दिया जाए। इतने कम उम्र में इतनी करोड़ की संपत्ति कहाँ कैसे हासिल कर लिया आपने? नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता पंकज कुमार सिंह हैं। इनसे बातचीत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं अपने पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को। लालू जी को आप लोग भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे हैं? लगातार आवाज उठा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। आखिर राजनीति का स्तर क्यों गिरा रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष को समझना चाहिए, भारत रत्न कोई उनके घर में पैदा हुआ रत्न तो है नहीं। लालू जी ने कौन सा ऐसा काम किया है? क्या जंगल राज के लिए उनको दिया जाए? गरीबों को क्या अपहरण उद्योग चलाने के लिए उनको दिया जाए? क्या जो जातीय नरसंहार होती थी जिसके लिए लालू जी कुख्यात थे, उसके लिए भारत रत्न दिया जाए? ये भारत सवाल आप लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो लोगों को आवाज दिए हैं, गरीबों के मसीहा कहे जा रहे हैं लालू जी, और आप बोल रहे हैं चोर चिरकुट। आज भी साउथ रेवेन्यू कोर्ट में दिल्ली में उनपे केस चल रहा है। नौकरी लिए नौकरी के बदले जमीन ले लिए, तो कौन सा गरीब का भलाई किया है? गरीब तो पूछ रहा है कि आखिर हमें भी वो ट्रिक बताइए ना, जो मैं भी अमीर हो जाऊं। इतने कम उम्र में इतनी करोड़ की संपत्ति कैसे हासिल कर लिया आपने? गरीब उनसे पूछ रहा है, उनको जवाब देना चाहिए। तेजस्वी जी, गंदी राजनीति और इतनी भद्दी राजनीति करना आपको शोभा नहीं देता है। आप बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता है। एक सवाल और रहेगा। एनडीए गठबंधन में बीते कुछ दिन पहले लगातार आपसी सहमत से लोग एक दूसरे का जो है सहयोग करते थे, एक साथ संवाद यात्रा पे जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि आज का जो खबर निकल के आया है कि जिस तरीके से आप ही के घटक दल चिराग पासवान भी आप ही के दल में, एनडीए में, और जदयू भी आप ही लोग में है। जदयू के विधायक जो है चिराग पासवान के सांसद को चिरकुट कहा है, चोर कहा है, लफंगा कहा है। देखिए, पिछले 15 तारीख से एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सभी की हर एक जिला में, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे रैली हो रही है। और सभी सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जो है एनडीए के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, हम हो, रालोसपा हो, रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, या फिर एक और पार्टी राजू तिवारी जी है, सब लोग इकट्ठे जाकर के अपना वक्तव्य दे रहे हैं, चट्टानी एकता का परिचय दे रहे हैं। और पुनः नीतीश जी के नेतृत्व में 2025 में 225 सीट से ज्यादा जीत करके एनडीए पुनः सरकार बनाने जा रही है। एकजुट कहां से? एकजुट में तो खटपट दिख रहा है, चोर चिरकुट, औकात दिखाने की बात हो रही है, बता देंगे, ये कर देंगे। चुनाव से पहले इस तरीके से आप नहीं देखिए क्या? कल नवादा में भी जो सम्मेलन हुआ, कितना भव्य सम्मेलन हुआ। पिछले दिनों कैमूर में हुआ, रोहतास में हुआ, खगड़िया में हुआ, बेगूसराय में हुआ, सारे जगहों पे हो रही है। उसी बीच खटास कहाँ हो रही है? सांसद विधायक एक दूसरे को औकात दिखाने की बात कर रहे हैं, चोर चिरकुट लफुआ क्या क्या पता नहीं। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में एकजुट है और चट्टानी एकता का परिचय देते हुए 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। तो आपने सुना, भारत रत्न किस बेसिस से मिले लालू यादव को? उनपे कई आरोप लगे हुए चारा घोटाला का, और गरीब का मसीहा कहे जाते हैं, लेकिन वो गरीबों के मसीहा कहाँ है? वो तो नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किए हैं। तो भारत रत्न उन जैसे इंसान को कैसे मिल सकता है? सब बीजेपी का बयान है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।